हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बी फार्मा करें या डी फार्मा करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि वो इंटरमीडिएट के बाद वो डी फार्मा में जाएं या बी फार्मा में जाएं। तो आज इसी वीडियो में हम सारी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा कि डी फार्मा या बी फार्मा क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि बी फार्मा क्या होता है और डी फार्मा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बी फार्मा या डी फार्मा करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फार्मेसी होती क्या है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि फार्मेसी होती क्या है तब तक आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाओगे कि फार्मेसी में डी फार्मा करें या बी फार्मा करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फार्मेसी होती क्या है। फार्मेसी एक दवाओं की खोज, उत्पादन, तैयारी, वितरण, समीक्षा और निगरानी का विज्ञान और अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दवाओं को सुरक्षित, प्रभावी और किफ़ायती उपयोग को सुनिश्चित करना है। ये एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है। डिफिनेशन तो हो गई है, अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है, डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है। तो डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सब्जेक्टों के बिना आप फार्मेसी में एंट्री भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट में आपकी एक अच्छी परसेंटेज भी होना बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या तो मेरिट या एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप मेरिट या टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अप्लाई करते हैं तो फिर तो इस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अब बात आती है डी फार्मा में करियर क्या है। देखिए, डी फार्मा करने के बाद अब अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे आपके हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, रेलवेज, मेडिकल कॉर्प्स ऑफ आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आदि में भी नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज एंड हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस आदि में काम करने का मौका मिलता है। ये तो बात हो गई डी फार्मा की। अब बात आती है बी फार्मा क्या है। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का कोर्स होता है और ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इसको करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से कॉलेज अपने अपने अकॉर्डिंग इसमें एडमिशन देते हैं। कोई मेरिट बेस पे देता है, कोई एंट्रेंस टेस्ट पे और कोई डायरेक्ट भी देता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो आपको मेरिट या टेस्ट बेस से ही आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें भी आपकी परसेंटेज अच्छी होना चाहिए या फिर 50% परसेंटेज तो होना ज़रूरी है। अब देखो, वो तो कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया है कि कौन कितनी परसेंटेज पे अपने कॉलेज में एडमिशन देता है, लेकिन इतनी तो परसेंटेज हो कि आप इसमें एडमिशन ले सको। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि डी फार्मा और बी फार्मा में फ़र्क क्या है। दोनों ही फार्मेसी के कोर्सेस हैं। डी फार्मा तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम बी फार्मा क्यों करें, जबकि हम डी फार्मा करने के बाद एक रिटेल मेडिकल स्टोर खोल के एक अपना बिज़नेस बना सकते हैं। तो हम बी फार्मा क्यों करें। अब ये सवाल आएंगे, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल फूटेंगे। अब बात आती है कि अगर आप डी फार्मा करते हैं तो सिर्फ आप अपना एक रिटेल मेडिकल ही खोल सकते हैं, इसके अलावा आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर बी फार्मा करते हैं तो बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो और बी फार्मा में करियर ब्राइट है। अब बी फार्मा में क्या करियर है, तो सुनिए। बी फार्मा करने के बाद आप डी फार्मा की तरह ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बी फार्मा करने के बाद आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम जैसे ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल अंडरराइटिंग एंड प्रोडक्शन आदि के लिए भी जा सकते हैं। और इसके अलावा बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा, फार्मा डी, MBA फार्मा जैसे हाई कोर्सेज भी कर सकते हो। फार्मेसी में आप एडमिशन लें, बी फार्मा में लें या चाहे डी फार्मा में लें, दोनों में ये ज़रूर देख लेना कि आपकी फार्मेसी किससे अप्रूव्ड है, और फार्मेसी हमें यही ज़रूर चेक करना है कि फार्मेसी PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ये अप्रूव नहीं है तो आप फार्मेसी तो कर लेंगे, आपके बाद कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब बात आती है कि डी फार्मा या बी फार्मा तो कर लिया, अगर अब इसमें जॉब लगती है तो सैलरी कितनी रहेगी। वैसे तो जॉब मिलने के बाद सैलरी तो आपकी एबिलिटी, आपके एक्सपीरियंस या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो क्या आपको सैलरी देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मान लीजिए डी फार्मा लेवल पर आपको 15 से 25 हज़ार के बीच सैलरी पैकेज मिल सकता है, और बी फार्मा करने के बाद आपको 20 से 50 का सैलरी पैकेज मिल सकता है। अब बात आती है डी फार्मा या बी फार्मा की फ़ीस क्या रहेगी। वैसे तो देखो सब कॉलेज की फ़ीस अलग अलग, फ़ीस सब अपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फ़ीस लेते हैं, लेकिन डी फार्मा 2 साल का होता है तो इसकी फ़ीस मान के चलिए 80 से 90 हज़ार के बीच ईयरली फ़ीस रहती है। अब बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा की 90 से 1 लाख या उससे ऊपर फ़ीस रहती है 1 ईयर की। अब ये तो कुछ कॉलेज में ज़्यादा भी होती है, कुछ कॉलेजों में कम होती है। ये कॉलेज के अपने रूल्स रेगुलेशन और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रहती है। वो उनकी हर कॉलेज की आगे पीछे फ़ीस होती है, लेकिन इतनी ही फ़ीस रहेगी। ठीक है, बाकी आपको हमारी इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।